अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरी से दूर रखना चाहती है, गरीब रखना चाहती है, वंचित वर्ग में सदैव बनाए रखना चाहती है, ताकि उनका शोषण करके उनका वोट लिया जाए और उनको गरीब के गरीब रहने दो, नहीं तो वो आकर के हमारी नौकरियां खाएंगे, आवाज उठाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे और यही सवाल ना पूछने पाए इसलिए उनको अशिक्षित रहने दो, दबे कुचले रहने दो। तो ये सरकार के खिलाफ हम कांग्रेस पार्टी, माननीय राहुल गांधी जी जो हमेशा कहते हैं जातिगत जनगणना की बात कहते हैं, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितनी नौकरियां हैं, किस वर्ग के पास, ये सारी बातें जब तक कि हमको नहीं पता चलेंगी तब तक हम उनके हित में इतना काम नहीं कर पाए। तो जातिगत जनगणना की बात है, बाबा साहब का जो सपना है, जो कांशीराम जी का सपना था, जो हमारे राहुल गांधी जी इसको आगे लेके जा रहे हैं, जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, इस न्याय की लड़ाई को हम कांग्रेस पार्टी आज लड़ने को तैयार है और हम सारे अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, जनजाति के लोगों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ खड़े हैं जब तक कि उनको समाज में पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल जाता और ऐसी घटनाओं को खत्म नहीं कर दिया जाता। यही हमारा मिशन है, इसी के साथ हम लेके चल रहे हैं। आपके अगर कोई इस विषय में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, आपका बिल्कुल बहुत अच्छा मुद्दा आपने किया है, उठाया है। देखिए, ये जो पुलिस है ये किसके इशारे पे काम करती है? इस सरकार के इशारे पे काम करती है। देखिए, इसमें जो है ना, सरकार जो है, सरकार के डायरेक्शन पे उत्तर प्रदेश की पुलिस चलती है और आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में ये कस्टडी में जो डेथ हो रही है ये बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे वो अरुण वाल्मीकि वाली बात हो आगरा वाली, और चाहे जो आपने अभी जो प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र की बात कही। और इसमें आपने जैसा कहा वैसा बिल्कुल सत्य नहीं है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने प्रतिनिधि मंडल भी भेजा है और इस बात को उठाया भी है इस मुद्दे और लगातार पुलिस के द्वारा हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम लोग लगातार बीच बीच में सवाल उठाते रहते हैं। कि देखिए, सत्र की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो यहाँ हम लोग जमीन पर जो बात उठा रहे हैं तो भ्रष्टाचार की बात तो लगातार उठाई जा रही है। भ्रष्टाचार, चाहे कुंभ में भ्रष्टाचार हो, चाहे सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार आज चल रहा है, उसके बाद लगातार उठाई जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी आवाज को हर दिन इस बात को कहीं ना कहीं चर्चा की जाती है और पुलिस के द्वारा हो रही जो घटनाएं हैं, पुलिस के द्वारा हो रहे जो अत्याचार है, उसको भी बीच बीच में उठाया जाता है और पुलिस के खिलाफ हम लोगों ने कई बार धरने भी दिए हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जहां तक उत्पीड़न की बात है, एनसीआरबी की आखिरी रिपोर्ट आई थी 2023 में, उसके बाद सरकार खुद ही, जो 2024 में रिपोर्ट आनी थी, वो खुद ही नहीं निकाला है उन्होंने। कहीं ना कहीं आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, आंकड़ों को दबाया जा रहा है सरकार के द्वारा। एनसीआरबी की रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज की? दिसंबर में आनी थी 2024 में, 4 महीने हो गए, 4 महीने पूरे हो गए। तो आपको, हम लोग को ये देखना होगा कि सरकार किस हद तक अपनी नाकामियों को छुपा रही है और हम विपक्ष में हैं तो हम उन्हीं नाकामियों को, जो कमियां हैं पूरे प्रदेश में और विशेष रूप से अनुसूचित जाति के खिलाफ जो आज हो रहा है, उसको उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक घटनाओं की बात है तो लगातार कांग्रेस पार्टी घटनाओं में प्रतिनिधि मंडल भेज रही है। अगर मथुरा की घटना को आप देखें तो उसमें हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे जितने पदाधिकारी हैं वो लगातार डेली वहां जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं। और 7 तारीख को दोनों लड़कियों की शादी है, दोबारा शादी हो रही है, उसमें मैं स्वयं जाऊंगा 7 तारीख को रात में उनकी शादी हो। तो वो है, कल मेरी मेरठ के जिला अध्यक्ष से बात हो रही थी, वो स्वयं जो मेरठ में जो बारात के ऊपर हमला होता उनके घर में बैठे हुए थे, मेरी बात भी उनसे उन्होंने करवाई है। तो मैंने भी उनको आश्वस्त किया कि मैं स्वयं जो है 10 तारीख के बाद वहाँ उनके घर पे जाऊंगा और हमारे कार्यकर्ता लगातार जा रहे हैं उनके पास, उनका हालचाल ले रहे हैं, उनकी बात को लोकल प्रशासन तक पहुँचाया जा रहा है। कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है और अगर नहीं हुई कार्रवाई तो कांग्रेस पार्टी धरना भी देगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।